अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान चढ़ावा गड़बड़ी के आरोपों की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 6 दिन की पड़ताल के बाद एसआईटी जल्द अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर दान गड़बड़ी में बड़ा एक्शन। एसआईटी की रिपोर्ट में होगा बड़ा खुलासा। 150 संदिग्ध, 25 पर कार्रवाई के संकेत। क्या बदलेगा पूरा ट्रस्ट? 6 दिन, सैकड़ों घंटे की पूछताछ, हजारों दस्तावेज की जांच। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 6 दिन तक चली जांच के बाद एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में 150 संदिग्ध नाम सामने आए हैं। 25 लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। खबर ये भी है कि एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन से लेकर सीईओ नियुक्त करने तक की सिफारिश की है और अब सबकी निगाहें एसआईटी की उस रिपोर्ट पर है जो राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। चढ़ावा विवाद की जांच के दौरान एसआईटी ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी, बैंक अधिकारी, दान राशि की गिनती करने वाले कर्मचारी और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 25 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। जांच के दौरान टीम ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, दान पात्रों की व्यवस्था, नकदी गिनने की प्रक्रिया और पुराने वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच से जुड़े डेटा को 7 पेन ड्राइव में सुरक्षित किया है और जांच में कई प्रशासनिक खामियां सामने आई हैं। सबसे गंभीर बात ये बताई जा रही है कि दान पात्रों की चाबियां एक ही व्यक्ति के पास थी। इसके अलावा निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था भी बेहद कमजोर पाई गई। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम और वैष्णो देवी के तर्ज पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज की निगरानी पेशेवर तरीके से हो सके। अयोध्या के साधु संत भी जल्द न्याय की उम्मीद जता रहे हैं। ट्रस्ट लिखो चाहे महंत लिखो, किसी को लिखो, लेकिन यहाँ ही नहीं हो रहा है। इतना जगह जमीन खरीदाया है, उसमें रामलला आगे नहीं है, वह ट्रस्ट अचंपत रहा है। अरबों खरबों के में जमीन के और मकान ये वो अयोध्या में कम से कम 50 मकान ये लोग खरीदे हैं। आपस आए हैं झगड़ा वाली। हमसे एक बार चंपत राय ने भी कहा कि हम झगड़ा वाली ही मकान सस्ता मिलता है इसीलिए लेता हूं। अब बताइए, जो इतना बड़ा मानसिकता व्यक्ति हो उसको क्या कहा जाएगा? क्या होगा मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन? एसआईटी की व्यवस्था में बड़े बदलाव की सिफारिश। क्या बदलेंगे बड़े चेहरे? जानकारी मिली है कि रिपोर्ट में दान राशि के साप्ताहिक ऑडिट, नकदी की दैनिक एंट्री, सीसीटीवी डेटा स्टोरेज को 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने और सभी ट्रस्टियों की लिखित जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों का दावा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव की भूमिकाओं की भी समीक्षा हो सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार और ट्रस्ट स्तर पर विचार विमर्श के बाद ही होगा। जांच के दौरान चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, बैंक अधिकारियों, निजी एजेंसी और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नो समेत कई लोगों से पूछताछ की गई। कई मामलों में बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया है। इस बीच राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी माना है कि मंदिर प्रबंधन में गंभीर खामियां थी। उन्होंने कहा कि निगरानी व्यवस्था लगभग ठीक नहीं थी
और पूरे सिस्टम को पेशेवर तरीके से संचालित किए जाने की जरूरत है। वहीं ये मामला अदालत भी पहुंचा, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राम जन्मभूमि मंदिर में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मीडिया के माध्यम से सामने आया है, तो उसी को लेकर के मैंने एक जनहित याचिका शनिवार को हाईकोर्ट लखनऊ की रजिस्ट्री में फाइल की है, जिसमें मैंने माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की है, प्रेयर की है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसकी जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज से कराई जाए और डिस्ट्रिक्ट जज अयोध्या को ट्रस्ट का रिसीवर अपॉइंट किया जाए और जो ट्रस्ट है उसके पावर फ्रीज किए जाएं और ट्रस्ट का बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जाए जब तक एसआईटी की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि इस मामले में हर सनातनी दुखी हुआ है, वो जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, जैसे ही जांच रिपोर्ट मिलेगी सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी का समय पूरा हो गया है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राम मंदिर सनातन विषय नहीं है, सब लोग मदद करें, सबको करें और जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं एक बार अपने गिरेबान में झांके, देखे कहाँ मदरसों में गड़बड़ी हुई है, कहाँ मजारों पर गड़बड़ी हुई है, उस चंदे का क्या जो बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किया गया। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में ये जांच सिर्फ कथित गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी परीक्षा है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री को सौंपी जाने वाली एसआईटी रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले फैसलों पर टिकी